Hello everyone, welcome to VB Law. Today we'll discuss about right to be forgotten. क्या है ये राइट? क्या ये फंडामेंटल राइट जो हमें आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो हमें देता है, क्या ये आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है? ठीक है, ये क्या होता है? ये जैसे कि आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभी ठीक है, आज ही ये आया है कि आशुतोष कौशिक जो है, ठीक है, ही इज एन एक्टर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये केस उन्होंने फाइल किया है। आशुतोष कौशिक कौन है? ठीक है, उन्होंने रियलिटी शोज जैसे कि MTV रोडीज 5 एंड बिग बॉस 5 उन्होंने जीते थे। ठीक है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग केस फाइल किया है दैट सीकिंग द, उन्होंने राइट टू बी फॉरगॉटन का राइट मांगा है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कि गूगल को एंड अदर्स को कि उनका जो कंटेंट है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए जो कि पास्ट में उन्होंने इवेंट्स किए थे। अब ऐसा अगर कुछ भी होता है तो वी कैन ईजिली सर्च, राइट, कि हम इजीली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पे अगर किसी का हमें डाटा चेक करना है कि इस पर्सन ने, कोई पर्सनालिटी होती है कि इसने कुछ किया है, किसी के अगेंस्ट कोई फाइल हुआ होता है, कुछ भी है, सो वी कैन ईजिली सर्च ऑन द गूगल। सो आशुतोष कौशिक ने ऐसा क्यों लिखा है, क्यों किया उन्होंने 2009 में जो कौशिक हैं उनको अरेस्ट किया गया था ड्राइविंग के केस में। ठीक है, उन्होंने अल्कोहल पी हुई थी और उन्होंने हेलमेट नहीं वेयर किया हुआ था। सो उन्होंने बोला कि जबकि उनको पनिशमेंट मिल गई थी और उनका लाइसेंस भी वो कर दिया था, तब 2 साल के लिए कैंसिल हो गया था। सो जब उनको उनकी पनिशमेंट तब मिल गई थी तो उन्होंने बोला कि आज भी, ठीक है, जब उनको इतना फेम मिल गया, आज भी लोग जब उनका इंटरनेट पे सर्च करते हैं नाम, तो अभी भी, ठीक है, उनकी वही पोस्ट और वीडियोस शो होती हैं। तो इसलिए उन्होंने अर्ज किया कि ये मेरे को ट्रॉमा देता है, तो इस डाटा को रिमूव कर दिया जाए, इन फोटोज़ को, पोस्ट को और वीडियोज़ को। उन्होंने बोला जो राइट टू बी ये फॉरगॉटन है, ठीक है, दिस इज इंक्लूडेड इन द राइट टू प्रीवेसी। जो राइट टू प्रीवेसी है, वी नो दैट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21, उसमें उसको इंक्लूड किया गया था बाय द पुट्टुस्वामी जजमेंट। देयर इज अ पुट्टुस्वामी जजमेंट जिस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था जो राइट टू प्रीवेसी है दैट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उन्होंने इस चीज़ को लेके इसमें किया। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या राइट टू बी फॉरगॉटन इंक्लूडेड है राइट टू प्रीवेसी में? क्या इसको आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया जा सकता है? ये तो आज का केस है जो अभी फाइल हुआ। अदर केसेस, ठीक है, जोरावर सिंह मुंडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये भी एक रिट पिटीशन फाइल हुई है, ठीक है, हाई कोर्ट में ही अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या था, इस केस में क्या हुआ था, जो रिट पिटिशनर है उन्होंने क्या बोला कि उनके अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ था NDPS में, जो कि 2013 में कस्टम वर्सेस जोरावर सिंह मुंडी का केस था। ठीक है, क्रिमिनल अपील, उसमें क्या था, जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने इक्विटल कर दिया था पिटिशनर को, जो कि उनके अगेंस्ट काफ़ी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लगी थी अंडर द NDPS एक्ट। सो उन्होंने, ठीक है, यही बोला, उन्होंने रिट फाइल की कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 की जो वो मेरा डाटा है आज भी अगर कोई सर्च करता है नेट पे तो उनकी वो जो अर्लियर जजमेंट है वो शो होती है कि उनको ऐसे करके कन्विक्शन हुआ था जबकि उनका इक्विटल हो चुका है। ठीक है, उनको कोर्ट ने ये बोल दिया है कि वो बिल्कुल निर्दोष थे, ठीक है, इनोसेंस उनकी प्रूफ हो गई थी। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। कोई भी जॉब करनी हो तो उनको जॉब नहीं मिलती है एंड दिस इज अगेंस्ट हिज राइट टू प्रीवेसी। तो एक ये भी केस अभी कोर्ट में चल रहा है जिसपे कि अभी कोर्ट ने, ठीक है, इसकी हियरिंग होनी है, अगस्त में इसकी डेट रखी हुई है कोर्ट ने। ठीक है, तो दिस इज अनदर केस। अब राइट टू बी फॉरगॉटन का हम देख लेते हैं कि ये राइट क्या है। ठीक है, जो राइट टू बी फॉरगॉटन है ये फॉल करता है अंडर द प्रिव्यू ऑफ इंडिविजुअल्स राइट टू प्रीवेसी, जो कि गवर्न करता है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जिसको कि अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया है। ये बिल है 2019 का, इसको अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया है। बट अगर देखा जाए तो ये फॉल करेगा कहाँ पे, इंडिविजुअल्स राइट टू प्रीवेसी में, क्योंकि उसका डाटा वो कह रहा है कि उसको रिमूव करने के लिए। अब क्लॉज 20 अगर अंडर चैप्टर 5 ऑफ दिस ड्राफ्ट बिल जो टाइटल है दैट इज राइट्स ऑफ डाटा प्रिंसिपल मेंशन करता है राइट टू बी फॉरगॉटन का। सो इस बिल में मेंशन किया हुआ है राइट टू बी फॉरगॉटन का। ये क्या स्टेट करता है कि जो डाटा प्रिंसिपल है दैट मीन्स द पर्सन टू होम द डाटा इज रिलेटेड शैल हैव ए राइट टू रिस्ट्रिक्ट, उसका राइट है रिस्ट्रिक्ट करने का, प्रिवेंट करने का, कंटिन्यू डिस्क्लोजर के लिए उसका जो पर्सनल डाटा है बाय अ डाटा फिड्यूशरी।
ठीक है, बाय डाटा फिड्यूशरी वो नहीं कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है डाटा को डिस्क्लोज करने के लिए। अब डाटा फिड्यूशरी कौन होता है? डाटा फिड्यूशरी कोई पर्सन होता है, इंक्लूडिंग स्टेट हो सकती है, कंपनी हो सकती है, उसी में ये चीज़ ठीक है आपको डिफाइन की हुई है उस बिल में। ज्यूरिस्टिक एंटिटी हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकता है, जो अकेला या फिर इन कंजक्शन विद अदर डिटरमाइंस द पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा। सो डाटा फिड्यूशरी उसमें ठीक है आपका डिफाइन किया हुआ है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि इंडिविजुअल डिसाइड करेगा कि उसका डाटा रिमूव करना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बिल में आपका लिखा हुआ है कि डाटा अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि वो डाटा ठीक है इतना है कि वो पर्सन को हार्म कर रहा है, तो वो डिसाइड करेगी कि उसको डिलीट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। सो ठीक है, अगर अदर कंट्रीज़ हैं, क्या इस कोई ऐसी कंट्री है जो इस राइट को रिकॉग्नाइज करती है? सो सबसे पहले जो ये केस है ये कहाँ पे आया था? द सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी नोट्स दैट राइट टू बी फॉरगॉटन गेन्ड प्रोमिनेंस कहाँ से आया था? ठीक है, व्हेन द मैटर वाज रेफर टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन में केस फाइल हुआ था 2014 में बाय अ स्पेनिश कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था कि कोई पर्सन था मैरियो, उसने क्या लिखा था कि जो गूगल सर्च रिजल्ट्स हैं वो आज भी उसका नाम शो करते हैं कोई ऑक्शन नोटिस के रिगार्डिंग जो कि उसके घर को लेकर था। उसने ये लिखा कि गूगल कंटिन्यू टू शो दैट ठीक है रिलेटेड टू दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। उसकी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है क्योंकि जो मैटर है वो रिजॉल्व हो गया था, जो ऑक्शन नोटिस था। तो उसने ये लिखा था कि मेरा जो डाटा है वो डिलीट किया जाना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन में क्या है कि वहाँ पे ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी कि राइट टू फॉरगॉटन एम्पावर्स इंडिविजुअल टू आस्क, वो कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से टू रिलीज देयर पर्सनल डाटा। सो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूरोपियन जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, अ लॉ पास्ड बाय द 28 मेंबर ब्लॉक इन 2018। सो यूरोपियन यूनियन, बट इंडिया इसको अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इंडिया में इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड क्या इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए राइट टू प्रीवेसी में, क्योंकि राइट टू प्रीवेसी में कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्रीवेसी है पर्सन का, बट वो कुछ लिमिटेशंस के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर, जो कि पुट्टुस्वामी की जजमेंट में कहा गया था कोर्ट ने। सो इस केस में क्या हुआ, जो आशुतोष ठीक है आशुतोष ये कौशिक का केस है जो इसमें ठीक है जो दिल्ली हाई कोर्ट में डाला गया है, उसमें जस्टिस रेखा पिल्ली ने नोटिस इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को एंड ब्रॉडकास्टिंग को, गूगल को, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को रिस्पॉन्ड करने के लिए कि जो पिटिशनर की इन्वोकेशन है ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड टू बी फॉरगॉटन विद इन 4 वीक्स एंड लिस्टेड द मैटर टू फर्दर हियरिंग इन दिसंबर। ठीक है, कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है इन सब को कि जो ये राइट टू फॉरगॉटन है क्या इसको अलाउ करना चाहिए, क्या राइट टू प्राइवेसी में इंक्लूड करता है, इसका क्या किया जाना चाहिए। सो दिस इज़ द राइट टू बी फॉरगॉटन। अभी तक ये इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। इसका बेसिकली मतलब होता है कि अगर कोई आपका डाटा है जैसे कि गूगल पे कहीं पे भी है ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए कि जो पहले वाला डाटा है उसको बेसिकली रेज करने के लिए। सो दिस इज़ अबाउट राइट टू बी फॉरगॉटन कि क्या होता है, क्या ये इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूडेड है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज ए लॉ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, यूपीएससी के लिए या फिर जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। So thank you so much everyone. Do subscribe the channel and press the bell icon for notifications. Bye bye. Take care.